खबरें दिन भर देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और बिहार से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। झारखंड में शर्मनाक हार के बाद बीजेपी लेने वाली है बड़ा एक्शन। इस नेता की हो सकती है वापसी, हार पर मंथन हुआ शुरू। एकनाथ शिंदे ने कर दी नई डिमांड, गृह मंत्री बनना चाहते हैं शिवसेना नेता, मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन जारी। लगातार चुनाव हार रही कांग्रेस ने बदली चुनावी रणनीति, यूपी में अलग अंदाज में इलेक्शन लड़ती दिखेगी पार्टी, 3 हिस्से में बंटकर करेगी सियासत। विधानसभा में नीतीश कुमार हाय हाय के लगे नारे, वक्फ संशोधन बिल के विरोध में जोरदार हंगामा, विपक्ष का सदन से वॉकआउट। सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री नहीं होगा मंजूर, केंद्र सरकार लाएगी कड़े कानून, मंत्री ने दी जानकारी। सदन के बाहर विपक्ष का जोरदार हंगामा, अपराध भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर बरसी राबड़ी देवी, बोली डबल इंजन की सरकार है निकम्मी। नहीं बख्शे जाएंगे संभल हिंसा के उपद्रवी, सार्वजनिक जगहों पर लगेंगे पत्थरबाजों के पोस्टर, होगी नुकसान की वसूली। भ्रष्टाचार के सवाल पर सदन में गर्म हो गए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, कहा सदन में अब मेरा मुंह मत खुलवाइए। आंख में पट्टी बांधकर बिहार विधानसभा पहुंचे राजद के विधायक, कहा मैं सीएम नीतीश कुमार हूं, मुझे कुछ नहीं दिखता। स्मार्ट मीटर में नहीं है कोई खराबी, ऊर्जा मंत्री का साफ साफ जवाब, कहा छोटी मोटी शिकायतें तो हर चीज में आती है। अब खबरें विस्तार में। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में शर्मनाक हार का सामना करने के बाद बीजेपी अब एक बार फिर से खुद को खड़ा करने की तैयारी शुरू कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की ओर से इस बार बड़े लेवल की तैयारी की जा रही है। पार्टी ने हार के कारणों पर मंथन करना शुरू कर दिया है। पार्टी मंडल स्तर से फीडबैक ले रही है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में 30 नवंबर को इस संदर्भ में एक बैठक होने वाली है। इस बैठक में संगठन प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी हिस्सा लेंगे, जिसके बाद 3 दिसंबर को दिल्ली में हार के कारणों की समीक्षा होगी। सूत्रों के अनुसार अब पूर्व सीएम और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास को फिर से सक्रिय राजनीति में लाने पर विचार किया जा रहा है। बता दें कि बाबूलाल मरांडी को फ्री हैंड देने के लिए ही रघुवर दास को पिछले साल ही ओडिशा के राज्यपाल के पद पर प्रमोशन दिया गया था। राज्यपाल बनने की उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व का विरोध नहीं कर पाए थे वो। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन फिलहाल जारी है, लेकिन इसी बीच खबरें हैं कि शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने राज्य के गृह मंत्रालय की मांग कर डाली है। हालांकि अब तक शिवसेना या महायुति की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। संभावनाएं जताई जा रही है कि बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है, लेकिन फिलहाल अभी इस पर मुहर नहीं लगी। महायुति ने राज्य की 288 में से 230 सीटों पर जीत हासिल की थी और एक न्यूज रिपोर्ट की माने तो बताया गया है कि शिंदे ने मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने की स्थिति में गृह मंत्रालय की मांग रखी है। खबरें हैं कि बीती रात देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना नेताओं के बीच हुई बैठक में मांग रखी गई है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में नई रणनीति से मैदान में उतरेगी। वह प्रदेश की विधानसभा सीटों को 3 हिस्से में बांटकर सियासी तैयारी शुरू करने जा रही है। प्रथम वरीयता में 200 और द्वितीय वरीयता में 150 सीटें रखी गई है। अन्य सीटों को तृतीय वरीयता में रखकर जोड़ लगाई जाएगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन रहा। कांग्रेस को 6 सीटें मिली तो सपा को 36 सीटें मिली। विधानसभा उपचुनाव में सपा ने कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें दी और इससे खिन्न कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। पार्टी ने भाजपा को हराने के लिए सपा को समर्थन देने का दावा किया, लेकिन सपा ने अपने मंच पर कांग्रेस नेताओं को नहीं बुलाया। नतीजा रहा कि सपा को सिर्फ 2 और भाजपा को 7 सीटें मिली। विधानसभा में सदन की दूसरी पाली की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही विपक्षी सदस्यों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जोरदार हंगामा किया। हाथों में पोस्टर लेकर विपक्षी सदस्य बेल में पहुंच गए और नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगे। बाद में सदन से वॉकआउट भी विपक्षी दल कर गए। दरअसल केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में वक्फ संशोधन बिल को पेश करने वाली है, जिसका विपक्ष पूरी तरह से विरोध कर रहा। विपक्ष के भारी विरोध के बाद सरकार ने इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन किया था, लेकिन विपक्ष किसी हाल में इस बिल को लाने के पक्ष में नहीं है। वहीं बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भी विपक्षी दलों ने सदन में इस बिल के खिलाफ जोरदार हंगामा किया।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री पर सख्त अंकुश लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसी सामग्री जो भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाती, सोशल मीडिया पर उसकी पोस्ट पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में कड़े कानून लागू करने की भी बातें कही है। उन्होंने मीडिया और समाज के सामने मौजूद 4 प्रमुख चुनौतियों पर बात की। वैष्णव ने कहा कि पारंपरिक मीडिया आर्थिक पक्ष पर नुकसान झेल रहा है। इसकी वजह है कि खबरें तेजी से पारंपरिक माध्यमों से डिजिटल माध्यमों की ओर स्थानांतरित हो रही है। पारंपरिक मीडिया को कंटेंट निर्माण किए गए प्रयासों का समुचित प्रतिफल दिया जाना चाहिए। ये जिम्मेदारी इस कंटेंट का इस्तेमाल करने वाले मध्यस्थ प्लेटफॉर्म्स की है। उन्हें पारंपरिक मीडिया के प्रयासों की भरपाई करनी चाहिए। विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सदस्यों ने सरकार को बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरते हुए जमकर नारेबाजी की। बता दें, बिहार विधान परिषद में विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार की डबल इंजन सरकार निकम्मी साबित हो रही है। दरअसल बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। दोनों ही सदनों में विपक्ष सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहा है। विधान परिषद के बाहर सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दल के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया और बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार से सवाल पूछे। बता दें कि सदन के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर विपक्ष के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। संभल जिले में हिंसा करने वाले अब बख्शे नहीं जाएंगे। जी हां, उपद्रवियों और पत्थरबाजों के सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर लगेंगे। इसके साथ ही नुकसान की वसूली भी पत्थरबाजों से ही की जाएगी। पुलिस ने घटना में शामिल लोगों की सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाली। 100 से अधिक लोगों की पहचान की गई है और जल्द ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर लेगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण के दौरान हुए बवाल के बाद पत्थरबाजों और उपद्रवियों की तलाश जोरों पर हो रही है। इसके साथ ही हिंसा करने वाले पर यूपी सरकार सख्ती बरतेगी। पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर सार्वजनिक रूप से लगाए जा सकते हैं। बिहार विधान परिषद शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन था और आज सदन के अंदर प्रश्नोत्तर काल में मामले के नेता ने जमीन सर्वे को लेकर काफी गंभीर मुद्दा उठाया। उसके बाद इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने इसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सी जगहों पर खाता खतियान काफी पुराना हो गया है, इसलिए समस्या आ रही है, इसको जल्द दूर कर लिया जाएगा। उसके बाद विपक्ष के मेंबर ने कहा कि प्रखंड में जो सीओ दफ्तर है उसके अंदर सबसे अधिक गलत काम किए जा रहे हैं, इसको लेकर सरकार क्या कर रही है, इससे गरीब जनता काफी परेशान है। उसके बाद इसका जवाब देते हुए विभागीय मंत्री ने कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाइए, अब सदन में मेरा मुंह मत खुलवाइए। एक ईमानदार मंत्री आपके सामने है, मैं भरोसा दिलवाता हूं कि सब सही कर दूंगा। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सत्र की शुरुआत से पहले राजद विधायक आंख पर पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंच गए। राजद विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि बिहार में बहार है, गोलियों की बौछार है। वो अपने साथ कई पोस्टर लेकर भी पहुंचे थे और इस दौरान नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मैं सुशासन बाबू हूं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। दरअसल बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले राजद के विधायक हाथ में पोस्टर लेकर और आंखों पर काला पट्टी बांधकर सदन पहुंच गए। इसके बाद कहा कि मैं नीतीश कुमार हूं, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हाथों में जो पोस्टर था उसमें लिखा था कि बिहार में बहार है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है, हर दिन हो रहे हत्या, लूट और बलात्कार है और नीतीश कुमार है। बिहार में इन दिनों स्मार्ट मीटर का मामला भी काफी सुर्खियों में बना हुआ है। राज्य के अंदर मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता इसे मुद्दा बनाकर सड़क से सदन तक सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इसी बीच अब राज्य सरकार और ऊर्जा विभाग की तरफ से इसको लेकर साफ तरीके से जवाब दे दिया गया है। ऊर्जा विभाग और मंत्री विजेंद्र यादव ने बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान विधान परिषद में कहा कि स्मार्ट मीटर चंगा है और सरकार मुफ्त में बिजली नहीं देने वाली। मंगलवार को विधान परिषद की पहली पाली में राजद के कुमार नागेंद्र ने बीपीएल परिवारों को स्मार्ट मीटर से मुक्त रखने और प्रति माह 200 यूनिट बिजली निःशुल्क देने से संबंधित प्रश्न किया। इस दौरान उनका तर्क था कि उपयुक्त वोल्टेज नहीं होने पर स्मार्ट मीटर की रीडिंग सही नहीं होती। इसका उन्होंने तकनीकी आधार बनाया, जिस पर ऊर्जा मंत्री की तरफ से यह बयान दिया गया और कहा गया कि हर चीज में कोई ना कोई परेशानी होती है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही है। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।